रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविधि देते आशीष, जननी 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 भवन गए प्रभु, चले लाए पद शीस, चले लाए पद शीस। बेटा राम व लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं तुम चलते चलते रुक जाते हो, इसका क्या कारण है बेटा? गुरुदेव, श्री पिताजी से आदेश मिल गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो माँ के महल तक चले जाएं, उनसे भी आज्ञा और आशीर्वाद लेते हैं। बेटा राम, कहीं तुम अच्छी तरह से तुम्हें ज्ञात है कि जिस समय तुम्हारे पिता से तुम दोनों भाइयों को मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, फिर तुम कह रहे हो कि हम माँ से आज्ञा लेने के लिए जा रहे हैं। बेटा राम, माँ की ममता तो पिता से कई गुनी अधिक हुआ करती है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ हमारे साथ जाने से इनकार कर दे। नहीं गुरुदेव, अगर पिताजी ने आपको वचन दिए हैं यज्ञ रक्षा के लिए, तो आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य ही होगी, बस केवल आशीर्वाद की आवश्यकता है। वैसे भी विचार करें, जिस कार्य के लिए आप हम दोनों बंधुओं को लिए जा रहे हैं, उस कार्य में तो मात्र शक्ति की परम आवश्यकता हुआ करती है। क्यों नहीं बेटा राम, अवश्य जाओ, दोनों भाई शीघ्रता से माँ से आशीर्वाद लेकर के जल्दी ही आना। अरुण नयन उरी बाहु विशाल, नीली जलजी तनु श्यामो तमाला, नीली जलजी तनु श्यामो तमाला, श्यामो तमाला। आओ राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी अभी तक मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे पुत्र राम लक्ष्मण मेरे पास क्यों नहीं आए। लाल, एक पल के लिए भी यदि मुझसे दूर हो जाते हो तो मैं व्याकुल होने लगती हूँ, क्योंकि नित प्रतिदिन दोनों भाई मेरे हाथों से भोजन जो किया करते हो। राम, अभी अभी तुम्हारे बाल सखा आए थे, कहने लगे मैया भैया राम कहाँ है? तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्या काम आन पड़ा राम से? तो कहने लगे माँ आज हम मणि पर्वत पर शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो देख रही हूं कंधे पर तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष लेकर दोनों भैया शिकार खेलने के लिए जा रहे हो। राम, धनुष बाण ले हाथ में कितको जाते लाल, मैया तुमसे पूछती कह दो सारा हाल। कहो कहो आज दोनों बंधु कहाँ के लिए जा रहे हो? आपके वचनों को सुनने के पश्चात मैं कभी कभी विचार करने लगता हूँ, आखिर क्या है माँ, कितनी गहराई है इस शब्द में माँ। उत्तर मिलता है त्याग, तपस्या और सेवा है माँ। जीवन के दो मजबूत कंधे अनुष्ठान और साधना है माँ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली होती है माँ, तभी तो माँ को ममता का केंद्र बिंदु बताया गया। तभी तो कहा गया इस संसार में सभी वस्तुएं मापी जा सकती हैं, लेकिन मैया की ममता का नहीं कोई मोल, माता की ममता नहीं मापी जा सकती।
इस संसार में अगर माँ शब्द की रचना और माँ की संरचना नहीं हुई होती तो क्या कुछ भी संभव था? तो उत्तर मिला नहीं। अगर माँ नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। कभी भावनाओं के खिलते न मोती, कभी भावनाओं के खिलते न मोती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। न सरिताएं होती, न होते वो सागर, न चंदा चमकता, न उगते दिवाकर। न सरिताएं होती, न होते वो सागर, न चंदा चमकता, न उगते दिवाकर, न वर्षा धरणी का, न वर्षा धरणी का कलुषताप धोती, न वर्षा धरणी का कलुषताप धोती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। बंधन न किलकारियों से चहकते ये आंगन। न रिश्ते ही होते न बनते ये बंधन, न किलकारियों से चहकते ये आंगन। ये आंखें किसी के भी ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती। ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती।
अगर मां न होती, अगर मां न होती। मां, आपने पूछा दोनों बंधु हाथ में धनुष और बाण लेकर कहां जा रहे हो? बस यही बताने आपके समक्ष आए हैं। महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ में वह निश्चर बाधक बनते हैं। उन्होंने अपनी यज्ञ रक्षा हितार्थ कुछ दिनों के लिए हम दोनों बंधुओं को पिताजी से मांग लिया है और पिताजी ने आदेश भी प्रदान कर दिया है। बस आपके पास आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। आप सहर्ष प्रदान करें मां, सहर्ष प्रदान करें। नहीं नहीं मेरे लाल, ये क्या सुना दिया? मैं तो बड़ी आशा लिए बैठी थी, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण आते होंगे, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। लेकिन क्या सचमुच ही मुनि विश्वामित्र जी तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं? मुनि विश्वामित्र जब जब अयोध्या आए हैं तब तब कोई न कोई विपत्ति आपत्ति ही लेकर के आए हैं। महाराजा हरिश्चंद्र के समय पर भी आए थे। इन्होंने ही महाराज को, महारानी जी को, उनके पुत्र रोहितास को काशी जी में जाकर के बेच दिया था। लाल, प्रातःकाल होते ही मैं किसको जगाऊंगी, किसकी आरती उतारूंगी? छत्राणी होने के नाते मैं तुम्हें रोक नहीं सकती राम, लेकिन क्या करूं? ये मां की ममता है जो अपने जाते हुए पुत्रों को रोकना चाहती है। तुम चले जाओगे तो ये अयोध्या सूनी हो जाएगी, सूनी हो जाएगी राम, सूनी हो जाएगी। तुम तो चले मुनि संग लला, नित्य भोर ही काहे जगाऊंगी मैं। कंचन थाल में आरती साज, नित्य भोर ही काहे उतारूंगी मैं। कब धो अब धे तुम वही हो लला, कब लो मुख चंद्र निहारूंगी मैं। ये दो नैन अतीत भये, ये नैन तुम्हीं पर बारूंगी मैं। तुम चले जाओगे तो ये अयोध्या हर प्रकार से सूनी हो जाएगी। लाल, कहीं ऐसा ना हो जाकर के अपनी मैया को भूल जाओ। बेटा हमारे प्राणों से प्यारे, जाना न हमको भूल बेटा, जाना न हमको भूल। बेटा हमारे प्राणों से प्यारे, जाना
तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय संग्राम में अपना गला कटा लेते हैं, लेकिन अपना पांव पीछे नहीं रखते। इसलिए लाल, सीने पर देखूंगी घाव, सीने पर देखूंगी घाव तो सीने से लगा लूंगी, सीने पर देखूंगी घाव तो सीने से लगा लूंगी, और जो पीठ पर देखूंगी घाव तो नजरें छुपा लूंगी। ले लो धनुष बेटा, ले लो तीर, दुश्मन के सीना को देना चीर। ले लो धनुष बेटा, ले लो तीर, दुश्मन के सीना को देना चीर। बेटा हमारे प्राणों से प्यारे, जाना न हमको भूल बेटा, जाना न हमको भूल, जाना न हमको भूल, जाना न हमको भूल। जाओ जाओ, गंगा मैया सदैव तुम्हारी रक्षा करे, रंगनाथ स्वामी तुम्हारी रक्षा करें। अति शीघ्र अपनी मां को दर्शन देना राम। हाय, मेरे लाल चले गए, किस प्रकार से ये अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन महान राक्षसों का सामना करेंगे। जैसे भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी मां की आज्ञा को पाकर के महलों से बाहर हुए, मैया के हृदय में एक चिंता सी सवार होने लगी कि मेरे छोटे छोटे बालक बड़े बड़े दैत्यों से कैसे संग्राम करेंगे। लेकिन उसी समय सूर्यवंश के महलों से मैया के कर्ण देशों में कानों में एक आवाज आई, रानी अपने नैन से क्या बरसावे रघुकुल की ये रीति पुरानी, रघुकुल के दोवे चले यज्ञ की रक्षा करने वो प्राणों से प्यारे, रघुकुल राघव रामचंद्र दशरथ के प्राणन प्यारे। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। सोच रही थी नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे, और बड़े बड़े योद्धाओं को रण में कैसे मार